ओके ओके गाइस, सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैट बॉक्स एक्टिव है क्या? देखिए, चैट बॉक्स एक्टिव है आप सभी के लिए। यस, यस यस। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट। सो लास्ट सेशन में हमने काफी सारी कंसेप्ट डिस्कस किया था। ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट टाइम आज का सेशन अटेंड करा है, लास्ट सेशन जिसने अटेंड नहीं किया था? ऐसा कोई है? यस, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था, ऐसा कोई है क्या? सभी ने लास्ट सेशन अटेंड किया था गाइज? यस एवरीवन। ऐश्वर्या, यस आप थे। शुभम, अनिकेत, कल्याणी, ओके, कौतुक, प्राची, प्रवीण, राहुल, यस एवरीवन। ओके गाइज, तो लास्ट सेशन में हमने काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेल्स फोर्स, कितने लोग मुझे आंसर कर पाएंगे? व्हाट इज सेल्स फोर्स? यस, बताइए गाइज, क्या होता है सेल्स फोर्स? यस एवरीवन। ऐश्वर्या, अनिकेत, कल्याणी, कौतुक, प्राची, प्रवीण, राहुल, शुभम, व्हाट इज सेल्स फोर्स? सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक, कि एक सेल्स फोर्स क्या है, एक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिक से हमने इंप्लीमेंट किया था कि सेल्स फोर्स एक कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्स फोर्स सीआरएम। अब ये सेल्स फोर्स सीआरएम कैसे हमें हेल्प करता है बिजनेसेस में ग्रो करने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। याद है आप सभी को? राइट, तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था कि कैसे ये सेल्स फोर्स रियल टाइम में हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो हमें मार्केटिंग की जरूरत है, सेल्स की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब इन तीनों को आपस में काम कैसे करना है, कैसे इनका फ्लो होना चाहिए, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, सब कुछ विथ ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स, डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जहां पर हमें एक सिंगल जगह पे मिलती है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पे कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। करेक्ट? तो ये हमारा एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है। अब इस सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया कि सेल्सोस हमें कहां हेल्प कर रहा है, एक सीआरएम की नीड हमें कहां पे आती है, ये हमने डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया कि सीआरएम एक टूल है जो हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, राइट, विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो चाहे ये हमारे कस्टमर्स हो, उनके साथ भी हम इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, एंड विथ पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर मींस हमारे फ्यूचर कस्टमर्स, राइट। तो इन सभी को मैनेज करने का काम हमें प्रोवाइड करता है सेल्स फोर्स, जिससे बिजनेसेस अपने बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाए, और जो भी उनके कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे। तो बेसिक दिन हमने डिस्कस किया था कि कैसे रियल टाइम में भी ये सारी फंक्शनैलिटी हमने देखा हुआ है कि ये कैसे काम करती है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। ओके, बैंक हो गया या कोई कार कंपनी हो गई, मल्टीपल है। तो हमने डिस्कस किया हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, और सीआरएम अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब अगर सेल्सफोर्स सीआरएम लोग यूज कर रहे हैं तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, राइट। तो यहां पे हमने सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बनना है उसके बारे में डिस्कस किया। सो देखो, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कस्टमाइजेशन पार्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कस्टमाइजेशन क्या होता है, सब कुछ, राइट। एंड देन एक कंप्लीट रोड मैप हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हम कैसे बनेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है, कैसे हमारा रोड मैप होगा, और हमारे ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देन इसके बाद हमने जो भी बेसिक चीजें थी टाइम से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। सो अब आते हैं गाइज हम आज के टॉपिक पे, जो मेन आज का हमारा टॉपिक है। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने सेल्सोस के बारे में डिस्कस किया था। बताइए क्या डिस्कस किया था हमने सेल्सोस के बारे में, क्या होता है सेल्सफोर्स? एक बार फिर से रिपीट करिए डेफिनेशन।
यस, सेल्सफोर्स क्या है? तो सेल्सफोर्स इज ए, ओके, सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, okay, so cloud based CRM solution, okay, cloud based CRM solution that brings, so that brings companies, okay, so companies and customers together. तो सेल्सोस क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। इतना मीनिंग तो हमें कल क्लियर हुआ था। कैसे? कि ये जो कंपनीज है, राइट, ये कंपनीज और उनके जो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं उनको जोड़े रखने का काम, उनको कनेक्ट करने का काम सीआरएम कर रहा है। हर बिजनेस एक सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करता है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। बट इस डेफिनेशन के अंदर मेनली 4 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि सीआरएम क्या है, ये हमें कल क्लियर हुआ। कंपनीज क्या होती है, कौन सी कंपनी सीआरएम को यूज करती है, और कस्टमर्स, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो मार्केट में सेल करते हैं, राइट, जिसके पास मल्टीपल कस्टमर्स है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। बट हम ये कह रहे हैं कि ये सीआरएम एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड है, तो इसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड बेस्ड मतलब क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है गाइस कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और कैसे हमें ये हेल्प करता है, क्यों बिजनेसेस अभी क्लाउड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो आज का मेन डिस्कशन जो हमारा होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, राइट। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो जो हमारा मेन डिस्कशन होगा अभी वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ओके, सो कोई बता सकता है एनी बेसिक आइडिया अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग? एनीथिंग जितना आपको आता होगा बताइए, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Whatever data we access over the internet ओके, is called डेटा ओवर द इंटरनेट, ओके राइट। और गाइज इसके अलावा ऐश्वर्या, अनिकेत, कल्याणी, कौतुक, यस, सिंपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने इसके पहले भी पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं। हम्म services which are available over the internet हम्म and other services which can be utilized. ओके, देखो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने इतना तो बता दिया कि जो सर्विसेज होती है हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ग्रेट। इसको बेसिक से समझते हैं, काफी सारे लोग शांत हैं। देखो, बहुत बेसिक से समझते हैं गाइस, ताकि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे इसके बारे में आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो या फिर उसको आप बता सकते हो, क्योंकि आप ये सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सभी सर्विसेज आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से। आईटी कंपनीज सभी को पता है, राइट। अभी हम आईटी कंपनीज में ही काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ओके। तो आईटी के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, तो मैं कुछ नाम यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे उसके बारे में बताइए। ओके, सो अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, मेटा, ओरेकल, आईटी कंपनीज है, राइट। इसके अलावा ये भी आईटी कंपनीज है, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ओके, एसेंचर, देन विप्रो, ऐसी काफी सारी कंपनीज है। सो क्या डिफरेंस है? मेनली कुछ कंपनीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में लिखा है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? Amazon, हम्म Amazon and Microsoft, Meta. It's a cloud-based company, and TCS, Tech Mahindra, it's a service-based company. ओके, क्लाउड बेस्ड नहीं कहते हम इसको, बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। ओके, सो मेन डिफरेंस इज Product-based, yes. प्रोडक्ट बेस्ड। ये जो कंपनीज है हमारी, ये होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड ये जो कंपनीज है ये है सर्विस बेस्ड कंपनीज। ओके, क्या डिफरेंस होता है इनमें? व्हाट इज द प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड? क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में? Amazon, Amazon has their own products, हम्म and yes, they have their own products, ओके, like Microsoft, this Azure, something like that. राइट, And TCS provides their service
ओके, सिंपल है। प्रोडक्ट बेस्ड मींस कंपनीज जो खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अब जैसे amazon है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओरेकल, इन सभी के पास खुद के प्रोडक्ट्स है। अब देखो, दोनों कंपनीज आईटी कंपनीज है। आपकी प्रोडक्ट बेस्ड में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड में जो लोग काम करते हैं वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके लिए कुछ नया सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, और उसी प्रोडक्ट के थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। राइट? इनका सिंपल यहां पर मेथड है कि खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करो, वहीं से रेवेन्यू जनरेट करो। सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है? सर्विस बेस्ड कंपनीज क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अब क्लाइंट मतलब कौन? कोई ऐसा पर्सन जिसको सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत होती है। अब एग्जांपल के लिए, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि अगर कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। विदाउट सॉफ्टवेयर अब वो बिजनेस मैनेज नहीं हो सकता अभी के टाइम पे। सो आप मुझे खुद बताओ, अभी मार्केट में कितने सारे बिजनेस पीपल है? यस और नो? मल्टीपल इंडस्ट्रीज है? यस, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। बताइए क्या क्या इंडस्ट्रीज है अभी मार्केट के अंदर? बहुत सारी। टेलीकॉम इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, देन एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, राइट, ट्रैवल, फूड, राइट, होटल। ऐसे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, कितनी सारी। और एक इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं? एक इंडस्ट्री के अंदर। अब एक इंडस्ट्री के अंदर ही हमारे पास मल्टीपल बिजनेस पीपल है जो अपने बिजनेस को मैनेज करे, एक इंडस्ट्री के अंदर। अब आप खुद सोचो, जब अगर एक इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं और हर किसी को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, विदाउट सॉफ्टवेयर ये बिजनेस मैनेज नहीं हो रहे, हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सो आप मुझे बताओ, जब ये कोई बिजनेस, एग्जांपल के लिए कोई XYZ बैंक है या कोई भी बिजनेस है, अब उसको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हर बिजनेस की जरूरत है। आप खुद देखो, अभी कुछ टाइम पहले अगर हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी, मतलब अगर विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप इमेजिन करो, तो उसी काम को करने के लिए हमें कितना ज्यादा टाइम लगता था। अगर मुझे बैंक से अमाउंट निकाल के अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करना है, कितना ज्यादा टाइम लगता। पहले बैंक में जाओगे, लाइन में लगोगे, वहां से अमाउंट विड्रॉ करोगे, देन उसके बाद जिस बैंक में आपको डिपॉजिट करना है उस बैंक में जाना होगा, वहां पे लाइन में लगना होगा, डिपॉजिट करना होगा। कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अभी के टाइम पर डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स आप ये काम कर सकते हो। अगेन मुझे कुछ यहाँ पर घूमने जाना है, टिकट्स बुक करना है, सिंपल मैं मोबाइल से कर सकता हूँ, शॉपिंग कर सकते हो, सब कुछ, फूड ऑर्डर कर सकते हो। ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हुई है। राइट? अब वैसे ही हर बिजनेस चाहेगा कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर हो, बट इनके पास उनके बिजनेस का आइडिया है, सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें, तो वो किसके पास जाएंगे? अगर उनको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो किसके पास जाएंगे? सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। यस और नो? अब ये जाएंगे सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। इनके लिए होती है ये सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग जिनको अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर की जरूरत है, वो जाते हैं सर्विस बेस्ड के पास। सर्विस बेस्ड कंपनीज को उनकी रिक्वायरमेंट बताएंगे, ओके, कि मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, इस तरीके से ये वर्क करना चाहिए, सब कुछ। तो ये क्या करेगा? टीसीएस बोलेगा कि ठीक है, इस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, इसको डेवलप करने के लिए इतना कॉस्ट लगेगा, देन डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें हो गई, ओके। एंड टीसीएस ने उस एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर लिया, ओके। अब आप मुझे बताओ, एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टली रिक्वायरमेंट आएगा और हम डायरेक्टली डेवलप कर सकते हैं क्या उसको? बताओ क्या क्या चाहिए हमें एप्लीकेशन अगर बनाना है? यस, बोलिए। हाँ, Tools. टूल्स, ओके, इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ग्रेट, प्रोसेसेस, प्रोसेसर्स, पीपल प्रोसेसेस। राइट। सो देखो, सिंपल है,
सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए हमें प्लेटफॉर्म। ओके, जो एनवायरमेंट आपने कहा, जो प्लेटफॉर्म आपने कहा, वो हमें चाहिए। अब ये किसके पास है? अब सॉफ्टवेयर बनेगा, जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए, आप सभी को पता है जावा वगैरह है, जावा है या डॉट नेट है, राइट? अगर वो सीआरएम बना रहे, सेल्सफोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर मुझे बिल्ड करना एकदम स्क्रैच से, तो मैं इनका यूज कर सकता हूं, जावा या डॉट नेट का। अब टीसीएस भी एकदम बेसिक से अगर एप्लीकेशन बनाने के लिए जाएगा, तो एक तो जावा यूज करेगा या डॉट नेट यूज करेगा, एकदम बेसिक से, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा जीरो से स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो है, क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? क्या ये फ्रीली अवेलेबल कर दिया? ये किसने बनाया है? अब जावा जो है अभी ओरेकल का है, ओके। डॉट नेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब इन्होंने इतनी सारी अपनी टीम लगाई, इतने सारे डेवलपर्स लगाए उस पे, तो क्या ऐसे फ्रीली अवेलेबल रखेंगे कि कोई भी आएगा और उस प्रोडक्ट को एक्सेस करेगा? इतनी मेहनत से इन्होंने एम्प्लॉयज रखे, डेवलपर्स रखे, उनको सैलरी दिया, क्या ये फ्रीली अवेलेबल रखेंगे? बताओ, ये फ्री नहीं है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हो, तो आपको इसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है। हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं, बट जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, हमें इनकी लाइसेंसेस बाय करने पड़ते हैं, राइट? ओके, अब इसके बाद तो यहां पर ये टीसीएस को भी लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, जावा या डॉट नेट का। टीसीएस ने पैसे कमाएगा डेवलपमेंट का, कि जितने डेवलपर्स उसको लगे, ठीक है, जितना चार्जेस वो चाहता है वो। और इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी पैसे कमाए उनके लाइसेंसेस के, क्योंकि इस क्लाइंट को भी अगर उनके इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो उनको भी लाइसेंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर रन होने वाला है वो इसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा, और उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म फीस भी देना पड़ेगा हमेशा। तो यहां पर अल्टीमेटली ये दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी, सर्विस बेस्ड भी। ओके, दोनों। सर्विस बेस्ड पैसे कमा रही है उनकी सर्विस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए उसको हम डेवलपमेंट कंपनीज भी बोलते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पैसा कमा रही है उनके इस प्रोडक्ट से। क्लियर है? इस तरीके से ये आईटी प्रोसेस हमारी वर्क हो रही है। अभी ध्यान दो, यहां तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है, प्रॉपरली सभी लोग पैसे कमा रहे हैं, क्लाइंट को एप्लीकेशन मिल गया, क्लाइंट भी खुश। लेकिन अब यहां पे जब कोई एप्लीकेशन बनाता है, पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, तो जब कोई एप्लीकेशन बनाता है तो उसके साथ काफी सारी चीजें होती थी। कैसे? अगर ये एप्लीकेशन बना, एप्लीकेशन के साथ आता है इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, लेकिन उसके पहले जो आपको आता है वो होता है डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस चाहिए, सर्वर्स चाहिए, ओके, नेटवर्किंग टूल्स चाहिए, और डिवाइसेस बोल सकते हो, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, काफी सारी चीजें यहां पर लगती है। ठीक है, अब ये किसको चाहिए? अब इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं बन रहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से हमारा काम नहीं बनेगा, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये भी तो सारी चीजें चाहिए। अब ये भी तो मैनेज करना है उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। अब ये कैसे काम करेगा? अब कोई भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहती थी उनके बिजनेस के लिए, राइट, सॉफ्टवेयर तो मिल गया, बट उस सॉफ्टवेयर के साथ ये भी चीज आपको मैनेज करनी पड़ी। आपने पहले देखा होगा कि कॉलेजेस में या कोई एक बड़ी कंपनी के अंदर सर्वर रूम होता था, राइट? सर्वर रूम। अब उस सर्वर रूम का काम क्या है? उसी रूम के अंदर ये सारी चीजें हुआ करती थी। ओके, ये सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी सर्वर रूम के अंदर। अब इसमें काम क्या है कि जो डेटा स्टोर होगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए थी, वो यहां पर होती थी। बट ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप यूज करोगे, क्योंकि इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन रहता है, राइट? इंस्टॉलेशन रहेगा, इसका मेंटेनेंस रहेगा, राइट? इसका सिक्योरिटी रहेगा, राइट? सिक्योरिटी, काफी सारी चीजें थी इसके साथ। अब कोई भी बिजनेस अगर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है, तो उसको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, प्लस ये भी। अब ये कॉस्ट कितना ज्यादा जाएगा, इन सभी का कॉस्ट, प्लस क्योंकि ये सर्वर जो है ये इतने महंगे हैं, सर्वर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक है? सर्वर आप कम प्राइस में आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें एक दिक्कत ये है, अगर अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, आपको बहुत सारे डेटा की जरूरत नहीं है,
आपकी रिक्वायरमेंट बस इतना सा डेटा आप यूज करो सर्वर में से, बट सर्वर का कॉस्ट तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा और सर्वर्स महंगे हैं। अब इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारे लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे थे। पहले सब लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, हर कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पॉसिबल नहीं है। चाहिए तो सभी को था बट डेवलप नहीं कर रहे थे। बट आप खुद सोचो कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा तो ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पैसा कमाएंगी ना ही सर्विस बेस्ड। ओके, सॉफ्टवेयर बनाना है, सभी को चाहिए, लेकिन सब लोग यूज नहीं करते थे इस कॉस्ट की वजह से, इस कॉस्ट की वजह से, राइट। इसका मेंटेनेंस मैनेज करना बहुत दिक्कत वाला काम था। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने आइडिया लगाया, ओके सॉफ्टवेयर तो सभी को चाहिए, सॉफ्टवेयर सबकी नीड है, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हम प्लान कर सकते हैं जिससे इस कॉस्ट को भी, मतलब ये जो लग रहा था इसको मैनेज करना या इसको इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस, तो ये काम भी हम उन पे नहीं देते, अब ये भी हम ही करेंगे क्लाइंट के लिए। उनको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए था तो हम सिर्फ उनको एक सॉफ्टवेयर ही देंगे, बाकी बैकएंड में जितनी सारी चीजें हमें चाहिए थी वो भी हम खुद मैनेज करेंगे। तो यहां पे फिर कंसेप्ट आया एक नया। उन्होंने क्या किया, देखो जो रियल टाइम पे भी हम यूज करते हैं, सीधी सी बात है, राइट, कि अगर कोई भी काम मुझे करना है और उसके लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर इनिशियल्स चाहिए, जैसे कि आपको जेरोक्स निकालनी है, जेरोक्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे आप कॉलेजेस में हो या अभी जॉब पे हो सकता है कि आपको कभी कभार प्रिंट आउट्स निकालनी हो। आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आप खुद से वो सारी चीजें करते हो तो आपका काम तो होना चाहिए। पहला है कि आपको लैपटॉप चाहिए, राइट, इंटरनेट चाहिए, ओके, इसके बाद प्रिंटर चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर एंड पेपर्स। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप वो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप खुद परचेस कर रहे हो, खुद मैनेज कर रहे हो, तो इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा गया, इसका कॉस्ट प्लस इसका मेंटेनेंस। अगर गलती से यहां पर प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, अगेन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसके सर्विसिंग के लिए पे करना पड़ेगा। सेकंड, फिर आ जाओ यही काम अगर मैं खुद से ना करूं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली जाएगा, ये 50K, इंटरनेट पकड़ के चलो 1K, प्रिंटर पकड़ के चलो 20K, पेपर्स पकड़ के चलो 1K, जो भी आप बाय करोगे, तो इतना ज्यादा इनिशियल कॉस्ट सभी को लग रहा है। बट इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, सेम आपका काम भी होना चाहिए कि प्रिंट आउट्स निकालने हैं, कॉलेजेस में सबमिट करने हैं, या आपके जॉब के लिए चाहिए, क्या कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम भी नहीं है आपका। अब सिंपल है कि आप क्या करोगे, आप सिर्फ इंटरनेट कैफे जाओ, यस और नो, आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो। अब जितना आपको चाहिए था वो सब है, यहां पे भी सब है, लैपटॉप भी मिलेगा, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप, इंटरनेट भी मिल जाएगा, प्रिंटर भी मिल जाएगा एंड पेपर्स भी, सब हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन सर्विसेज को कोई और हमें दे रहा है, हम उन सब सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ओके। हम उन एक्चुअल प्रोडक्ट्स के लिए पे नहीं कर रहे, हम इस लैपटॉप के लिए पे नहीं कर रहे, ना ही हम इस इंटरनेट के लिए पे कर रहे, हम पे कर रहे हैं जितना हम इन सर्विसेज को यूज करेंगे, जितना हम इन सर्विसेज को यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 प्रिंट्स निकाले, ओके 10 प्रिंट्स निकाले, 1 आवर आपने इंटरनेट यूज किया, सिंपल। अब इसी के बेस पे आपको चार्जेस लगेंगे, जितना आपने यूज किया उतना आपको पे करना है। जैसे मुझे लगा यहां पर 100 रुपीज, सिंपल। अब यहां पे ना लैपटॉप मुझे लेना पड़ा, ना ही इंटरनेट, ना ही प्रिंटर, और अगर उस प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कौन देखेगा, जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये इंटरनेट कैफे ओनर, ये देखेगा। मेरा काम क्या है, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे जो सर्विसेज यूज करना था, मैं सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहा हूं, बाकी मुझे कुछ भी मैनेज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इतना सिंपल काम हमें ये प्रोवाइड किया है क्लाउड कंप्यूटिंग में। यही सेम कंसेप्ट वहां पर यूज हुआ, सेम आइडिया कि क्लाइंट को चीजें चाहिए बट खुद से मैनेज नहीं करना है, खुद से इसको मैनेज नहीं करना है, तो वो भी काम हम ही उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने सिंपल सा आइडिया लगाया कि कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है तो उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर दो, बैकएंड में जितनी चीजें चाहिए थी
वो भी खुद हम ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे सर्वर्स है ही, तो वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और क्लाइंट को हम वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। आप जब चाहे उसको अपग्रेड कर सकते हो, जब चाहे आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली, जब चाहे तब यूज करो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड किया है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और आप जितना चाहो उतना सर्विसेज को यूज कर सकते हो, और जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको उन्हें पे करना है। और इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग को ही अगेन हम यहां पे बोलते हैं पे पर यूज मॉडल, राइट? सो पे पर यूज मॉडल, सो पे पर यूज मॉडल, और ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज। सो ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है वो सिर्फ आईटी सर्विसेज की बात हो रही है, राइट? तो इतना सिंपल है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology, so is a technology in which, so in which whatever IT services, so whatever IT services you need, so IT services you need, everything, so everything is provided by, everything is provided by cloud providers, राइट? तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज अ यूजर, सो एज अ यूजर यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस दी सर्विसेज, ओके। तो जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए थी वो आप कैसे एक्सेस कर रहे हो? सिर्फ इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, राइट? इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। और जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब देखो इस आईटी सर्विसेज में, ये जो आईटी सर्विसेज हम बोल रहे हैं ये दोनों टाइप में है। हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? आईटी सर्विसेज, राइट? सो आईटी सर्विसेज हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब आप मुझे बताओ, हमने इतनी सारी सर्विसेज को यूज किया, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ अपने डिवाइस से लॉग इन हो रहे हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप गए और यहां पे आप अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हो, और वो डेटा आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, वो डेटा है किसी और जगह पे, मतलब किसी और के सर्वर पे, ठीक है? आप सिर्फ इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो, ओके? ओनली इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। क्या लगता है क्लाउड का मतलब क्या है? कि क्या ये आसमान में है ये सर्वर्स? नहीं, हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं, ओके? मतलब ये सब हमारे फिजिकल लोकेशन पे ना होके कहीं और पे हमने स्टोर किया है, ओके? कहीं और हम सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उसे एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं उसको क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाइंट को जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के साथ ही वो सारा डेटा मुझे अपने फिजिकल लोकेशन पे मैनेज करना पड़ता था, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सब कुछ। अब वो कोई भी डेटा या कोई भी डिवाइसेस मुझे मेरे फिजिकल लोकेशन पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये सब कहां पे मिलेगा मुझे? इस सर्वर्स में। जो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स। उनके पास ऑलरेडी सर्वर है, वहां से मुझे उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, अब मेरा डेटा वहां पे है और मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं, और मैं इतने के लिए ही पे करूंगा, जितना मैं यूज कर रहा हूं उतना ही। तो कुछ टाइप्स होते हैं उसके कि आपको कितना यूज करना है, उसी हिसाब से आपको उनको पे करना पड़ता है। तो कितनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सो नो, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। इसीलिए अभी के टाइम पर क्लाउड कंप्यूटिंग भी इतना ज्यादा पॉपुलर है। सो अभी का जो इतना भी ये सॉफ्टवेयर है, ये सास सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, डायरेक्टली आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, उसमें जो डेटा है वो सभी एक सर्वर पे स्टोर किया गया है,
जो कि फिजिकल हमारे लोकेशन पे नहीं है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के पास है, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास, और वहां से हम उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मैं मेरे बिजनेस के लिए अगर मैं इस सेल्सफोर्स को यूज कर रहा हूं, राइट, अगर मैं यहां पर लॉग इन कर रहा हूं, मैं अपने कंप्लीट बिजनेस को यहां से एक्सेस कर सकता हूं, राइट, कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को। बट इसमें से कोई भी डेटा मेरे फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, ये सब डेटा यहां पर सर्वर के पास है, सेल्सफोर्स के सर्वर पे। मैं सिर्फ लॉग इन करूंगा और अपने डेटा को एक्सेस करूंगा, तो मेरे फिजिकल लोकेशन पर कोई भी नहीं है, ना डेटा लॉस होने की टेंशन, ना ही कुछ। तो मेरा डेटा यहां पर सेफ है, मैं जब चाहूं, अब मुझे मेरे पास कम डेटा है, मैं कम लाइसेंसेस लूंगा, कम स्टोरेज लूंगा, जब मेरे पास और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे और ज्यादा डेटा होगा, मैं अगेन इसको अपग्रेड कर सकता हूं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मुझे यहां पे मिली है। क्लियर है क्या यहां तक आप सभी? यस, क्लाउड कंप्यूटिंग तक क्लियर है गाइस एवरीवन? यस, ऐश्वर्या, अनिकेत, कल्याणी, कौतुक, प्रवीण, राहुल, शुभम, यस एवरीवन? यस सर। यस, देन अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली हमारे पास तीन टाइप की सर्विसेज होती है, राइट, तीन टाइप की हमारे पास से सर्विसेज होती है। कैसे आप इसमें काम करते हो? देखो, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन सर्विसेज को पे करेंगे, बाय करेंगे बेस्ड ऑन नीड। तो ये जो सर्विसेज हम बोल रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, तीन टाइप की होती है। पहला, देखो, पहला होता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, राइट, ये आपने पढ़ा होगा कॉलेजेस में वगैरह, राइट। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको हम बोलते हैं पास। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट, सास। अब देखो, हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, हम उस हिसाब से यहां पर सर्विसेज को बाय करते हैं। अब एक एग्जांपल लो, एग्जांपल के लिए अगर आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, एक सिंपल से मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे घर बनाना है, सिंपल है, बेसिक से अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले कि आपके पास एक लैंड होना चाहिए, ये और नो। घर बनाओगे तो पहले जमीन तो होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए जहां पर आप एक घर बनाओगे। वैसे ही सेम, मुझे अगर डेटा स्टोर करना है या सॉफ्टवेयर को यहां पर रन कराना है, सबसे पहले है मेरे पास स्पेस। मेरे पास क्या होना चाहिए? स्पेस होनी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, अपने डेटा को स्टोर करूंगा। वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको मिलेगा डेटाबेस और सर्वर, राइट, ये सारी चीजें। तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा एक फाउंडेशन, राइट, एक फाउंडेशन आपको पहले बनाना पड़ेगा। उस फाउंडेशन के ऊपर ही आपका घर बनता है, करेक्ट, मतलब उसका प्लेटफॉर्म। सॉफ्टवेयर में भी अगर आप एक बेसिक कोड करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि छोटे छोटे कोड से आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा, तो वो रन कहां होंगे? वो रन होते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट, प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म में क्या होता है? आपके डेवलपमेंट टूल्स आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, ठीक है, मल्टीपल, जिसमें आपके कोड एग्जीक्यूट होंगे, उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, राइट। देन आता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए या उसको रन करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तब जाके आपने यहां पर एक क्या बना लिया? एक घर बना लिया, ठीक है, आपने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया। वैसे ही ये सारी चीजें काम करती है। अब सिंपल सी बात है, घर अगर है तो घर का फाउंडेशन भी होगा और लैंड भी होगी। वैसे सेम, अगर आपने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बाय किया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसके साथ प्लेटफॉर्म भी होगा, कहीं ना कहीं पर तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास सिर्फ मुझे डेटा को स्टोर करना है, ओनली डेटा, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज बाय करूंगा, मतलब मेरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और ना ही मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, सिर्फ स्पेस जहां पे मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सपोज करो कि मुझे एप्लीकेशन बनाना है, मैं एक डेवलपर हूं, मुझे कोडिंग आती है,
तो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे एक रनिंग सॉफ्टवेयर मिले, मैं एक प्लेटफॉर्म चाहता हूं जहां पे मैं खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्ड करूं, मतलब क्लाउड पे ही, मुझे खुद से यहां पर कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत ना पड़े, कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म पे ही सब कुछ हो, राइट, और मैं उसमें कोड करके एप्लीकेशन को बनाऊं। अगेन, तो मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको कंप्लीट रनिंग एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो एप्लीकेशन को बिल्ड करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा? सिंपल बाय करेगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। करेक्ट, क्या बाय करेगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो मेनली 3 कैटेगरीज होती है, 3 सर्विसेज होती है जो हमें प्रोवाइड करते हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो रेडीमेड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसके साथ प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, इंफ्रा भी मिल रहा है। ओके, अब आप अभी आ जाओ सेल्सफोर्स पे, क्योंकि अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ सेल्सफोर्स की। सेल्सफोर्स भी क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट था, ये हमने देख लिया, मुझे कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉग इन करूंगा, डेटा को एक्सेस करूंगा। क्लियर? अब वैसे ही सेम आप अभी ये मुझे बताओ कि अपना ये जो सेल्सफोर्स है ये कौन से कैटेगरी में आएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। It is a SaaS. ओके, यस, ऐश्वर्या, अनिकेत, सब लोग It बताइए। also has that pass also, right? करेक्ट, Infrastructure also. ये जब We are भी कोई providing that you- करेक्ट, जब भी कोई सॉफ्टवेयर है तो वो एक कंप्लीट सास प्रोडक्ट है, राइट, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, मतलब वो सास प्रोडक्ट। बट सेल्सफोर्स में हम एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्या सिर्फ? नो, जो है वो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है वो बना भी तो रहे हैं। तो सेल्सफोर्स में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, राइट, और उसी के अंदर हमारा ये कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होता है। जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है वो है force.com प्लेटफॉर्म, राइट, force.com। तो आप मेनली इसी प्लेटफॉर्म पे अपने एप्लीकेशन को बना रहे हो, राइट, तो force.com पे ही हमारा ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, हमारा ये सेल्सफोर्स रन हो रहा है। क्लियर है? यस एवरीवन, क्लियर है? क्योंकि यहां पे हमें दोनों काम करना है सेल्सफोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स ऑलरेडी एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, सेल्सफोर्स ने कितना स्मार्टली यूज किया मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अभी आपको ये टेक्नोलॉजीज के बारे में पता है बेसिक, अगर मैं बोलूं कि जावा है या .NET है, ठीक है, सिंपल से रिक्वायरमेंट मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड है, करेक्ट है, क्योंकि बिना सीआरएम के फिर वो मैनेज नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। ओके देन, सीआरएम की जरूरत तो है। अब वो उसको बिल्ड करने के लिए किसी कंपनी के पास जाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड के पास तो नहीं जाते, सर्विस बेस्ड के पास जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर वो बेसिक से स्टार्ट करे, एकदम स्क्रैच से, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में एकदम जीरो से, तो उसको डेवलप करने के लिए टाइम कितना लगेगा? बताओ, कितना टाइम लगेगा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जिसमें सेल्स मैनेज हो रही है, सपोर्ट मैनेज हो रहा है, ओके, मार्केटिंग है, सब कुछ, एवरीथिंग, जो पूरे बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा और कितना ज्यादा चार्जेस ये कोई भी कंपनी इनसे लेगी इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। करेक्ट है? अब दूसरा सॉल्यूशन, क्योंकि इतना सारा अगर वो इतना इंप्लीमेंट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी सारी फंक्शनलिटी होती है उसके लिए। करेक्ट? तो बेसिक सॉल्यूशन क्या आया फिर यहां पर? सेल्सफोर्स ने यही स्ट्रेटेजी यूज किया। कोई भी बिजनेस अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी है, पैसे देने के लिए रेडी है, पैसा है बिजनेसेस के पास, मेन होता है टाइम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि बहुत ज्यादा अगर टाइम लग रहा है उसको बिल्ड करने में ही, तो वो यूज कब करेंगे? उनको क्या चाहिए? जल्दी से एक सॉफ्टवेयर चाहिए उनको जो यूज कर पाए, राइट? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अमाउंट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और जल्दी से डेवलप भी हो जाए सब कुछ, तो हर कोई बिजनेस उसको यूज करना चाहेगा। वही काम किया है सेल्सफोर्स ने। सेल्सफोर्स ने इसको स्मार्ट तरीके से बनाया, ऑलरेडी एप्लीकेशन बना के रख दिया, ऑलरेडी ये एप्लीकेशन बना के रख दिया सेल्सफोर्स, ऑलरेडी एप्लीकेशन बना के रख दिया। और क्या किया? अब इसको एक सीआरएम बनाना था। सीआरएम मतलब क्या? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करे। सो अब उन्होंने कंप्लीट बिजनेस की कॉमन नीड को निकाल लिया। कॉमन नीड, अब हर बिजनेस की कॉमन नीड क्या है?
मार्केटिंग हो गया, राइट, सेल्स हो गया, राइट, सपोर्ट हो गया, सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सब ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर लिया, सब कुछ ऑलरेडी इसके अंदर बना लिया कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, सब कुछ इसके अंदर है। आपका इंडस्ट्री कुछ भी हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं, सभी के लिए, कोई भी इंडस्ट्री हो आपकी, आप इस सेल्सफोर्स को यूज कर सकते हो। ओके, अब आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो है फंक्शनैलिटी, वो तो आप यूज करो ही। एग्जांपल बता रहा हूं इसकी फंक्शनैलिटी का, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला। वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट पर लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म या लीड फॉर्म यहां पर होता है, राइट, इसको सबमिट करते हैं, इसको सबमिट कर रहे हैं। जैसे सबमिट किया, ये डेटा उनके सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, सीधा सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, लीड के इसके अंदर, लीड में स्टोर होना चाहिए। अगेन ऑटोमेटिकली ये असाइन होना चाहिए, राइट, असाइन। कस्टमर को ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, ईमेल। अब आप मुझे बताओ, यही काम अगर मैं एक बेसिक से करता, एकदम स्क्रैच से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, पूरा का पूरा यूआई बनाना पड़ता, बैकएंड बनाना पड़ता, डेटाबेस बनाना पड़ता, इस सॉफ्टवेयर को इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता, कितना ज्यादा टाइम लगेगा सिर्फ इसी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने में। ये काम सेल्सफोर्स में 10 मिनट में करते हो आप, ओके, 10 मिनट्स, कंप्लीट फंक्शनैलिटी, इतना इजी है। अब आप खुद सोचो, फिर कंपनी जीरो से बिल्ड करेंगे कि या इसको यूज करेंगे। इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कम टाइम में कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को आप यहां पे मैनेज कर सकते हो। क्लियर है, राइट? सो जितनी कॉमन नीड थी एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सब कुछ सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट करके रख दिया, और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया, जो फंक्शनैलिटी है वो यूज करो, ठीक है? उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आप कि कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कब इस लीड के अंदर जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, किसको असाइन होना चाहिए, इसके लिए भी क्राइटेरिया आप दे सकते हो। ओके, किसको ईमेल शेयर करना है, उसमें भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज करो। ये फीचर सबको चाहिए था, मुझे पता है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। आप अपने बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से इसको चेंज करो। इसमें जो भी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए वो आप पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करो। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू डायरेक्टली जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके रख दिया। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप आपका यूज करना है या पॉइंट एंड क्लिक टूल्स यूज करना है और सीधा सीधा वो बन जाएगा, ठीक है? आपको सिंपली टूल्स जैसे आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, वैसे ही इसको आपको यूज करना है, वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही अगर मेरी कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट आती है, आप उसको डेवलप करो। जैसे बेसिक से बना ही रहे थे, तो वैसे आप यहां पे भी डेवलप करो, बट कितना कम टाइम के अंदर होगा, और इतना इजी है, ना अलग से फ्रंट एंड है, ना अलग से बैक एंड है, ना अलग से डेटाबेस है, सब कुछ एक ही जगह पर ऑलरेडी एक सिंगल सॉफ्टवेयर होता है। बाकी एप्लीकेशंस की तरह नहीं कि अगर आप जाओगे तो फ्रंट एंड अलग बना रहे हो, बैक एंड अलग बना रहे हो, डेटाबेस से फिर उसको कनेक्टिव करो, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाओगे, फ्रंट एंड पे शोना स्टार्ट हो गया। सिर्फ रिकॉर्ड बनाओ, डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो गया, ना कोई कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, ना ही कुछ। सो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर जो एक जगह पे है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो डेवलपर्स को डेवलप करने के लिए इजी, क्लाइंट्स को यूज करने के लिए इजी, इतना सिंपल ये सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा अभी के लिए पॉपुलर है, क्योंकि कोई भी रिक्वायरमेंट आप यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू नहीं हो रहा है, कस्टमाइजेशन पे जाओ, इतना सिंपल है। इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है। क्लियर है क्या यहां तक? बताइए, सेल्सफोर्स तक क्लियर है गाइस? सो अब आप मुझे बताओ, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमारा इन दोनों दिन का मेन डिस्कशन था, यहां तक सब लोग क्लियर है क्या? यस, एवरीवन, सब लोग क्लियर है? यस, ऑल स्टूडेंट्स, ऐश्वर्या, अनिकेत, भाग्या, कल्याणी, कौतुक, प्रवीण, राहुल, यस एवरीवन? ओके, ग्रेट। अब सिंपल हमें भी ये अकाउंट क्रिएट करना है। देखो, क्योंकि कल से अब हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। आज का हमारा वर्कशॉप डे 2 है, कल हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कल से ही टाइमिंग सभी को पता है, 9 AM हमारा ये क्लास स्टार्ट होने वाला है डेली, ठीक है? 1.5 आवर का हमारा डेली सेशन होगा। उसके बाद
इसका जो फीस है अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिर्फ 5000, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ इसी बैच के लिए, और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स एक बैच के अंदर। सो अभी सेशन के बाद आप इस नंबर पे, जो मेरा ही नंबर है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो मुझे अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो। इस नंबर पे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी के लिए 1000 अगर आप कंप्लीट करके सीट कंफर्म कर लो, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी एंड नेक्स्ट डे से आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 दिन का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें फिर आप रिमेनिंग फीस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इजी प्रोसेस है। तो आज ही आपको नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और कल की सभी अपडेट्स उसी नए ग्रुप में आपको मिलेगी। ठीक है, कल से सभी अपडेट्स हमारे इस नए ग्रुप में ही आपको मिलेगा। सो कल हमारा ओरिएंटेशन डे है, फर्स्ट डे हमारे क्लासेस का, जिसमें अगेन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे प्रॉपर हमारे ये आने वाले 4 महीने कैसे होंगे, किस तरीके से हमें उसको फॉलो करना है, सब कुछ। मैं अपना टाइम टेबल आपको शो करूंगा, पूरा बैच का शेड्यूल, वैसे सेम आपको अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है आने वाले 4 महीने के लिए। ठीक है, प्रॉपरली इसको इंप्लीमेंट करना है अच्छे से, और एक प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर हमें बनना है। ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ओके, डन। सो देन अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया, अब हम सब कुछ यहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकली। इसीलिए हमें एक ऑर्ग क्रिएट करना जरूरी है, जो हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ओके, सेल्सफोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहीं पे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, और यहीं से हम डेटा को एक्सेस करते। देखो, तो मेरा जो कंप्लीट डेटा होगा स्टूडेंट का, मुझे यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीट स्टूडेंट्स का डेटा। डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है डेवलपर कंसोल, इजी है। ठीक है, तो आज का आपका टास्क है कि इस डेवलपर अकाउंट को आप क्रिएट करोगे। ठीक है, क्योंकि जो हम क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही आपको अपने लिए इंप्लीमेंट करना होगा अपने ऑर्ग के अंदर। सब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जो क्लास में डिस्कस होगा वही, राइट। सो क्योंकि कल से ही हमारा ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। अभी हमने सॉफ्टवेयर को तो समझ लिया सेल्सफोर्स के बारे में, बट एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, एमवीसी मॉडल क्या है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, पूरे इस आर्किटेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, सब कुछ। और कल से हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले सभी के पास ये डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। तो मैं सेम प्रोसेस अभी आपको बता रहा हूं एज इट इज। आप चाहो तो अभी मेरे साथ फॉलो करो, या फिर बाद में आप इसको कर सकते हो। सिंपल आपको आना है गाइज, developer.salesforce.com। ओके, developer.salesforce.com, ये लिंक मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे। सो developer.salesforce.com पे आ गए, ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करना, ट्राई फॉर फ्री पे नहीं, ब्राउज ट्रायल्स। ओके, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखो, बिल्ड ऑन सेल्सफोर्स फॉर फ्री एंड गेट हैंड्स ऑन विथ एजेंट फोर्स एंड डेटा 360। मतलब जितने भी रिसेंट टूल्स है सभी, और वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। ओके, सीखने के लिए सिर्फ। सो गेट अ डेवलपर एडिशन, इस पे क्लिक करना। ओके, एंड ये मैं लिंक अभी आपको शेयर कर रहा हूं, सिर्फ यही से अकाउंट बना ला। या आप इंडस्ट्री वाला ट्रायल लोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इंडस्ट्री वाला ट्रायल मत लेना, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है जल्दी। ये हमें लाइफ टाइम रहेगा हमारे पास, क्योंकि आपको ये हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। तो देखो, मैं ये लिंक आपको शेयर किया हूं चैट बॉक्स पे, आप इसको कॉपी करके कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप पे भी शेयर करके रख दो। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर इसका अकाउंट क्रिएट करना है। सो देखो, सिंपल चीजें यहां पर क्या दिया है हमने, अ फ्री सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट विथ एजेंट फोर्स एंड डेटा 360। एक प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाओगे। सो आपका फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड कंपनी, सारी चीजें प्रोवाइड कर लिया। कंट्री एंड वर्क ईमेल, आप एक नॉर्मल अपना ईमेल एड्रेस यहां पे दे दो। ठीक है, जो भी आप यूज करें वो ईमेल एड्रेस आप यहां पे दो। कंपनी में केस ऑफ एजुकेशन मेंशन कर सकते हो, जॉब टाइटल डेवलपर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ओके, हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है गाइज? सिंपली साइन मी अप पे क्लिक करना, डिटेल दे दिया, बेसिक डिटेल से साइन मी अप। ये क्या करेगा, जो ईमेल एड्रेस आपने यहां पर मेंशन किया है ना, जो ईमेल एड्रेस, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको ये ईमेल शेयर करेगा। ओके,
तो मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है मैं एक बार इसमें चेक कर लेता हूं कि मुझे वो मिला क्या। एंड जीमेल, ओके ओके, मेरे पास ये ईमेल एड्रेस का ऑलरेडी अकाउंट है। मैं कोई दूसरा ईमेल एड्रेस इसके लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा मैं यूज करता हूँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग का वो मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप बार बार उसमें नहीं बना सकते, कि मैंने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले उसमें अकाउंट बनाया। ठीक है, तो मैं उस ईमेल एड्रेस को चेंज करता हूँ एंड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 6, ठीक है, एंड साइन मी अप। ओके, आई एग्री एंड साइन मी अप। अब चाहो तो मेरे साथ ही कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि सभी को ये अकाउंट क्रिएट करना है। कल से ही आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए फिर। एंड कल आपको हम सभी एक्सेस देंगे, प्लेटफॉर्म का एक्सेस, ठीक है, जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल का एक्सेस, एंड आपको अगेन एक्सेस मिलेगा, एक मिनट, हाँ, नोट्स का, ठीक है, नोट्स का वगैरह सभी हम एक्सेस आपको देंगे। देखो, तो इस टाइप का ईमेल आपको आता है, राइट। ये उसने मेरे लिए यूजर नेम जनरेट करके दिया, ये हो गया मेरा यूजर नेम। और जैसे मैं रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूं, रिसेट पासवर्ड, ओके, रिसेट पासवर्ड, मुझे ये रिसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे एंड जो भी पासवर्ड अभी आपको चाहिए आप यहां पर उसको सेट कर लो, ठीक है। तो मैं इसमें पासवर्ड सेट कर लेता हूं, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। सो मैंने यहां पर सेट कर लिया। तो जो भी पासवर्ड आपको रखना है आप सेट कर लो। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप इस पासवर्ड को भूलते हो तो आप इसको रिकवर कर पाएंगे, इसीलिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। सो चेंज पासवर्ड एंड डन। सो मेरा सेल्सफोर्स डेवलपर एनवायरनमेंट अभी यहां पर क्रिएट हो चुका है। सो आज का आपका पहला टास्क है डेवलपर अकाउंट को क्रिएट करना। अब इसका कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको कल दूंगा, अभी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ लॉग इन करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, सीधा ग्रुप पे शेयर करो, स्क्रीनशॉट निकालो, ग्रुप पे शेयर करो। क्लियर है क्या? यस, स्क्रीनशॉट निकालना है, ग्रुप पे शेयर करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डेवलपर एडिशन क्या है, ये ऐप लॉन्चर क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ कल हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे। सेल्सफोर्स इजी है, ठीक है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप एक्चुअल में इसमें काम भी करोगे या ट्रेनिंग में भी, क्योंकि हमें एक्चुअल बिजनेस नीड को यहां पर समझना होता है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको इसको काम करने में। तो क्रिएट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आप सभी को शेयर करना है। क्लियर है क्या एवरीवन? बताइए यहां तक। ऐश्वर्या, अनिकेत, भाग्या, कल्याणी, शुभम, कौतुक, मनु, प्रवीण, Yes, sir. राहुल, यस एवरीवन, ओके, Yes. सो ग्रेट। हाँ. आज का सेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कल हम हमारे एक्चुअल ट्रेनिंग सेशंस को स्टार्ट करेंगे। सो ये आपके सेशन इसीलिए होते हैं, वर्कशॉप, क्योंकि आपको समझना है कि आप जहां ज्वाइन कर रहे हो आपको चीजें समझ में आती है या नहीं, सिंपल। और हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा आने वाले कंप्लीट 4 महीने, ठीक है। तो आप भी अपना टाइम टेबल बना लो अच्छे से, 4 महीने थोड़ा अच्छे एफर्ट्स देना और इसको अच्छे से कंप्लीट करना। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आप उस भीड़ का हिस्सा ना बनो, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं कि बेसिक कुछ सीख लिया और उस भीड़ में चले गए, बस ये नहीं करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे ना, सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो आप उस भीड़ से बहुत अलग हो जाओगे। क्योंकि सब लोग बेसिक चीजें पढ़ रही है, थोड़ा सा कर लिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वो पैकेज मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही है, जब आप कोई कंपनी हायर करती है ना, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, राइट। हमने देखा है ये सारी चीजें, इसीलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है। आप बिलीव करोगे, जो आपको कंटेंट यहां पर 5000 में मिलेगा, एक्चुअल 20,000 में होता है, बट अभी सिर्फ 5000 में आपको मिल रहा है। वो कंटेंट 50,000 के क्लासेस में भी नहीं कवर किया जाता जो हम यहां कवर कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। आपको पूरा कंटेंट, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप कहीं भी स्टार्ट करो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताइए एक बार। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पहला सेल्सफोर्स
एडमिन, इसके बाद अपेक्स प्रोग्रामिंग, राइट। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग का भी अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद डेवलपमेंट पार्ट, राइट। सो डेवलपमेंट, देन इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ओके, इस ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, इसमें फ्लोज भी हम डिस्कस करेंगे बाहर, एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, फ्लोज के भी थोड़े ज्यादा सेशंस होते हैं। फ्लोज, देन ऐप बिल्डर, राइट, ऐप बिल्डर, देन ऑरा, LWC। इसके बाद डिस्कस करेंगे सर्विस क्लाउड विथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। ओके, सर्विस क्लाउड, क्योंकि यहां पर हमें सब कुछ इंप्लीमेंट करना है, ट्रिगर भी इंप्लीमेंट करना है सर्विस क्लाउड में, UI भी बनाने हैं, सब कुछ। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, सो इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, एंड देन AI इन सेल्सफोर्स, सो AI इन सेल्सफोर्स। तो इतने सभी आपके पास सेशंस होते हैं। हमारे पहले जो सेशन होते हैं वो 100+ सेशंस होते थे, 100+। 6 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग थी, 6 मंथ्स, थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता था कभी कभार। बट स्टूडेंट्स का ये है कि वो ज्यादा टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स बहुत ज्यादा टाइम है, वो 2 महीने में या 3 महीने में ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हो तो। ये कोई एग्जाम नहीं है या सिर्फ आपको लिखना है कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और याद करते करते हुए मैंने एग्जाम लिख लिया। पासिंग मार्क्स एग्जाम में होते हैं, इंटरव्यू में नहीं। इंटरव्यू में आप सिर्फ पास या फेल होते हो। आपने 80% के आंसर भी दे दिया आपने, उसके बाद भी अगर आपको मेल नहीं आया कंपनी से, मतलब आप रिजेक्टेड हो। सिंपल सी बात है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहां पर आपको करना है, ठीक है। अभी के लिए, क्योंकि ये हमारा 1 आवर का सेशन होता था पहले, 1 आवर, सो हमने कंटेंट चेंज नहीं किया, उल्टा हमने कंटेंट ऐड किया है। बट अभी डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी के सेशन 1 आवर एंड 30 मिनट्स के होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ड्यूरेशन कम करना है तो डेली क्लास का टाइमिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, इसीलिए 4 मंथ्स। थोड़े सेशन इसमें भी एक्सटेंड हो सकते हैं, 8-10 सेशन इसमें भी एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है गाइस। और मैं नहीं चाहता हूं कि मतलब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाऊं हर टॉपिक के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हो, वो सभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, राइट। जिसका फीस फिर से बता रहा हूं, 5000 फॉर दिस बैच, लिमिटेड टाइम है, सभी के लिए नहीं कि सभी बैचेस में इतना ही फीस नहीं होगा। जो रेगुलर फीस है हमारा 20,000, नेक्स्ट मंथ से अगेन ये 20,000 हमारा स्टार्ट हो जाएगा एज इट इज। सो देन अभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब कर सकते हो। पोर्टल पे विजिट किया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन के अंदर गाइस, Ksoft एजुकेशन व्यू बैचेस। तो अभी ये आपकी बैच है जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये आपकी बैच है जो अभी स्टार्ट हो रही है, 27 जुलाई जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें भी एनरोल कर सकते हो। इसमें जो सेशन है अभी एडमिन पार्टी चल रहा है, 1 वीक के अंदर एडमिन खत्म होगा। ये सभी एडमिन के ही सेशन है, राइट। इसके बाद अगर आप चाहो कोई कंप्लीटेड बैच का एक्सेस तो वो भी मिल जाएगा, जैसे लास्ट ईयर की जो बैच है, अगेन आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। आप में सभी सेशंस आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे 100+ सेशंस है, 100+ एडमिन के सेशंस। देखो डेटा मॉडलिंग, UI कस्टमाइजेशन, सेल्स क्लाउड, ऑटोमेशन, डेटा मैनेजमेंट टूल्स, सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, अप्रूवल प्रोसेस, अपेक्स प्रोग्रामिंग। एडमिन पार्ट यहां तक खत्म होगा, फिर आ गया अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब देखो अपेक्स प्रोग्रामिंग के ही इतने सारे सेशंस है, सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो 1 आवर के सेशन थे तो इतना टाइम हमें लगता था, अभी 1 आवर एंड 30 मिनट्स के सेशन अभी आपके होंगे। उसके बाद ट्रिगर्स के सेशन विद सिनारियोज, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, राइट, ये सब कुछ। देन LWC, तो LWC में भी इतने सारे सेशंस है। सिर्फ इतने सेशंस का मार्केट में जो फीस है सेल्सफोर्स का 10 से 12 हजार सिर्फ इस LWC के लिए है, ठीक है, सिर्फ LWC को सीखने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को कहीं और फिर से क्लासेस लगाने पड़े, राइट। सब कुछ यहीं पे कवर होगा जितना आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए। तो इससे ज्यादा ही कंटेंट आपको मिलेगा। तो इस बैच का भी आपको एक्सेस मिल सकता है अगर आप जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो बस स्टार्ट करो अच्छे से,
टाइम टेबल बना लो प्रॉपरली। जो भी कंसेप्ट है हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस आप सभी को पता है क्योंकि कल ही ये बैच स्टार्ट होगी, कोई ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे कंप्लीट कर लो, ठीक है। सीट कंफर्म फिलहाल के लिए, बाकी अमाउंट बाद में आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लो। और कल से सभी स्टूडेंट्स लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे। कल आपको ये सभी पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। एंड नोट्स का एक्सेस, नोट्स का भी ड्राइव पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड कल से ही हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है क्या यहां तक? बताइए, अब कोई क्वेश्चन है मुझे पूछिए। यस एवरीवन। ऐश्वर्या, शुभम, अनिकेत, भाग्या, कल्याणी, कौतुक, मनु, प्रवीण, यस। एनी क्वेश्चंस गाइस? सब लोग क्लियर है? Sir, यस, sir, I am Rahul. Hmm. I have question, but I will call you after some time. ठीक है, बट मुझे 2 बजे के पहले कॉल करिएगा, Sure, sure. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर मेरा फिर सेशन रहेगा फिर से, तो फिर मैं अवेलेबल नहीं हूँ 5 बजे तक, 2 से 5। उसके बाद 7 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो 2 बजे से पहले आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। या ओके Thank you, गाइस। sir. यस, अदर स्टूडेंट्स, बाकी सभी क्लियर है एवरीवन? यस। सो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लो, नए ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस मुझे फॉरवर्ड करना मेरे नंबर पे, सेम नंबर पे, या टीम को भी कर सकते हो तो भी चलेगा। स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपको नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी है काफी सारी, लिमिटेड सीट है तो उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। ओके गाइस, देन सो मिलते हैं कल के सेशन में। सो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, और किसी को भी डाउट है मुझे इस नंबर पे कॉल करिए 2 बजे से पहले। ओके गाइस, देन सो मिलते हैं कल के सर, सेशन में। हाँ, ये सर, शुभ। अनिकेत सर, हाँ हाँ, मैं आपको 5-10 मिनट में कॉल ठीक है करता ठीक हूँ। है, यस, चलेगा चलेगा। या ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. या थैंक यू गाइस, थैंक यू।